किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम है। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, कौन से राज्य को लेकर क्या कुछ बड़ी खबर है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात, तो बरसात को लेकर जम्मू कश्मीर में संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल के भी कई हिस्सों के अंदर बरसात को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। पंजाब की बात करते हैं। कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ सकते हैं, तो ओले पड़ने को लेकर पंजाब में यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण गोवा की बात करें, कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहने की उम्मीद है, तो कोंकण गोवा के मौसम में भी आर्द्र और मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तटीय कर्नाटक की बात करें, कुछ हिस्सों में गर्म रह सकता है दिन का मौसम। तटीय कर्नाटक के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, जानेंगे इस सेगमेंट के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाते हैं। इसमें जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के कुछ अहम राज्यों की, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां पर ज्यादा बारिश होगी, कहां पर कम बरसेंगे बादल। अब बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, यहां पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। यहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से सावधान रहने की बताई गई है बात। हिमाचल प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें, यहां पर सावधान रहने की बात कही गई है। यहां पर भी तेज हवाएं चलेंगी, कुछ हिस्सों में तेज बरसात है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहां पर नजर बनाए रखने को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप को लेकर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी कई हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी। कोंकण गोवा की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करें, कुछ जगहों पर आर्द्र रहेगा मौसम, कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को इसमें भी अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, गिलगित की बात करें, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो यहाँ पर आप नजर बना के रखें, इस प्रकार के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और बरसात को लेकर कुछ ही संकेत जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें या असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। अंडमान निकोबार की बात करें, कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें या फिर बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। साथ ही अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विधि उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मैदानी भाग की बात करते हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, बरसात के कोई संकेत नहीं है। राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, दमन और दीव की बात करते हैं, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल किस प्रकार से रहा कई राज्यों में। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हरियाणा की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दिल्ली में भी बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड में बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार के अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तमिलनाडु की बात करें या फिर बात करें पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। ये तो बात हुई मौसम की। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं जो आपसे हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर अधिकतम तापमान कैसा है और कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव आ रहा है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे इस सेगमेंट में जिसका नाम है तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है। अब बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला है। दक्षिण भारत की बात करें जिसमें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस लेकिन सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दक्षिण भारत के इन राज्यों में दर्ज किया गया। बात करें विदर्भ की या फिर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा को लेकर, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही अब बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर। पूर्व मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य रही, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार का तापमान पिछले कुछ राज्यों में भी देखने को मिला। बात करें पंजाब के अमृतसर की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान इस समय दर्ज किया गया है 8.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान इस समय अमृतसर में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का फिलहाल देखने को मिला है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान की स्थिति रही। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान का हाल 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम देखने को मिला। परिवर्तन यहाँ पर है। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान में परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं बात करें झारखंड और साथ ही उड़ीसा को लेकर, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं मैदानी भागों की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर अधिकतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन मैदानी भागों में दर्ज किया गया। वहीं बात करें विदर्भ के अकोला में, जहाँ पर देश का सर्वाधिक तापमान इस समय दर्ज किया गया है 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान अकोला में इस समय देश का रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति रही जाना हमने इस सेगमेंट में। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारियां आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता की स्थिति को लेकर। इस समय देश की वायु गुणवत्ता बदल रही है और कहां पर वायु गुणवत्ता किस स्थिति में दर्ज की गई, किस श्रेणी में दर्ज की गई, क्या आंकड़े रहे, ये जान लेते हैं वायु गुणवत्ता के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दिल्ली की हवा दर्ज की गई है। वहीं अब बात करें पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 197 दर्ज किया गया है। गुणवत्ता सूचकांक के हिसाब से संतोषजनक की श्रेणी में वायु गुणवत्ता पुणे की दर्ज की गई है। साथ ही अब बात करते हैं मुंबई की। गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की जो वायु गुणवत्ता रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में इस समय दर्ज की जा रही है। साथ ही अब बात कोलकाता की कर लेते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 282 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता जो कोलकाता की रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं बात लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की जो वायु गुणवत्ता रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं बात अब पटना की कर लेते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 205 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो वायु गुणवत्ता रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। 205 गुणवत्ता के साथ थोड़ा सा खराब यहाँ पर हवा देखने को मिली है। हैदराबाद की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की हवा इस समय अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। 97 गुणवत्ता सूचकांक के साथ अच्छी हवा रही यहाँ पर। 108 की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक अहमदाबाद के अंदर दर्ज किया गया, संतोषजनक की श्रेणी में अहमदाबाद की हवा देखने को मिली। 108 गुणवत्ता सूचकांक के साथ अहमदाबाद अच्छी हवा के साथ बना रहा। बेंगलुरु की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया है, यानी अच्छे की स्थिति के अंदर बेंगलुरु की हवा भी दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक 67 यहाँ पर देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, बात देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की करते हैं। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, इसकी जानकारी आपको देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो जान लेते हैं। सबसे पहले बात लद्दाख की कर लेते हैं। लद्दाख के लेह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान का हाल 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास 4 दिन के लिए देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -14 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से लेह के अंदर। और 4 दिन मौसम एक समान है, आप इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं मौसम और तापमान के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं। सोमवार को बात करें तो कुछ हिस्सों के अंदर बर्फबारी के संकेत हैं। मंगलवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। बुधवार, गुरुवार मौसम में परिवर्तन है, कई जगहों पर मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान का। वहीं बात करें उत्तराखंड के भीमताल का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन आने वाले तेज धूप खिलते हुए दिखाई देंगे आपको, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19.3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान का हाल आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1.9 से लेकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान का हाल आपको देखने को मिलेगा। और 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है। इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। बुधवार को कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। गुरुवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान का हाल 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो
0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोमवार को बरसात के लिए तैयार रहिए। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। एक समान मौसम रहने के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान की स्थिति 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कन्याकुमारी में मौसम का हाल और तापमान की स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। केरल के कोट्टायाम की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान के संकेत हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की स्थिति 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से केरल के कोट्टायाम में मौसम का हाल और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार नजर आएगी। इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। बात अब करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यहाँ पर भी चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें, 18 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। चारों दिन यहाँ बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर मौसम एक समान। चारों दिन मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको जोधपुर में न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यहाँ पर भी चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से चित्रकूट में मौसम का हाल और तापमान में इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये तो हुई पर्यटन की बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की। खेतों में लगी हुई फसलों की देखभाल किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृषि का और जान लेते हैं क्या कुछ है आज खास खेती किसानी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। किसान सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही मक्के की बुवाई कर सकते हैं। यहां मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मूंग की बुवाई करें। इसी तरह उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई कर लें। वहां टमाटर की तुड़ाई करें। यहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। ये समय आलू की खुदाई के लिए अनुकूल है। वहीं अदरक और हल्दी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहां गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। किसान मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। अभी सरसों के खेत से खरपतवार निकालें। छत्तीसगढ़ में गेहूं में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान केले के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत से घास फूस निकालें। टमाटर के खेत से भी खरपतवार निकाल सकते हैं। वहीं धान की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में ये समय मूंग के खेत में सिंचाई करने के लिए उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसान भाई इस समय किस राज्य में किस फसल को लेकर क्या तैयारी करें और किस प्रकार से फसलों का ध्यान रखें, आइए ये भी जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार से। जम्मू और कश्मीर में गेहूं, सरसों, चना, मसूर एवं सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जी की फसल में सिंचाई तथा पौध संरक्षण उपायों को स्थगित करें। बर्फबारी के बाद पेड़ों एवं पौधों से बर्फ को हटा दें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं, जौ, आलू, मटर, प्याज, लहसुन एवं सब्जी फसलों में जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। बारिश के कारण गेहूं की फसल गिरने की संभावना को देखते हुए फसल में सिंचाई न करें।
उचित वृद्धि के लिए मटर के पौधों को सहारा प्रदान करें। पेड़ों की शाखाओं से तुरंत बर्फ को हटा दें। उत्तराखंड में साफ मौसम के दौरान ही परिपक्व तोरिया की कटाई करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। प्याज, गेहूं तथा मसूर के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर की नर्सरी को ढक दें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों की फसल को फली विकास अवस्था के दौरान तथा आलू, गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली एवं नोलखोल फसलों को परिपक्वता और कटाई के चरण के दौरान जल भराव से बचाव हेतु खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु में सभी खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी सुविधाएं प्रदान करें। नए लगाए गए बागवानी पौधों को स्टैकिंग प्रदान करें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तथा असम एवं नागालैंड में दिनांक 1 मार्च को 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। अतः इससे बचाव हेतु पपीते और केले के गुच्छों को स्कर्टिंग बैग से ढक दें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना ना भूलें। तो किसान भाई बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, खासकर ओलावृष्टि को लेकर जो संकेत जारी किए गए हैं इसको जरूर ध्यान में रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल को लेकर। आज की फसल में हम बात करेंगे करेले की बुआई को लेकर, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक आप बीच में बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ खास है करेले की बुआई को लेकर एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो करेले की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अच्छा उत्पादन लेंगे, बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा तो किसान भाई अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, पहुंच जाएंगे सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से देख सकते हैं और कई किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।